तो तू ना इन सभी क्वालिटीज का एक कॉम्बो पैक है, सौरभ ने कहा और वहां से भागकर वॉशरूम में घुस गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद अमित उसकी क्या हालत करेगा, इसलिए वो अमित के एक्शन मोड में आने से पहले ही अपने बचाव के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ गया था। कमीने बाहर निकाल, आज मैं तुझे अपने कॉम्बो पैक के फायदे तो गिना दूं। मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक वॉशरूम में घुसा रहेगा। अमित वॉशरूम के दरवाजे को पीट रहा था। ये क्या हो रहा है अंदर? कैप्टन रघुवंशी, कैप्टन मेहरा, अंदर क्या चल रहा है? बाहर से गश्त पर निकले वार्डन को जब अमित के रूम से धमधम की आवाज सुनाई पड़ी तो वो उस तरफ आकर बाहर से आवाज देकर जानकारी लेना चाह रहे थे। कुछ भी नहीं हो रहा है सर, अमित ने मरी हुई आवाज में कहा। फिर ये धमधम शोर कैसा हो रहा है? वार्डन ने बाहर से ही पूछा। अब वो तो सर, अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दरवाजा खोलो, वार्डन ने सख्ती से कहा। अमित ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वार्डन अंदर आ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, आपको पता है ना कि रात को 10 बजे के बाद किसी भी किस्म का शोर और रोशनी यहाँ हॉस्टल में अलाउड नहीं है? वार्डन ने डुग्गू को घूरते हुए कहा। जी बिल्कुल सर। डुग्गू चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हुआ था। तो फिर भी आपके रूम से आवाजें कैसी आ रही थी? वार्डन ने कमरे के चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो अमित लड़खड़ा रहा था कि तभी पीछे से सौरभ वॉशरूम की तरफ से वहां आ गया और ये देखिए सर, हम दोनों इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सौरभ ने एक बेहोश से चूहे को वार्डन के सामने रख दिया। ये क्या है? वार्डन घबराहट में 2 कदम पीछे हट गया था। अरे सर, इसी को तो पकड़ने के लिए हम दोनों तब से इसके पीछे पड़े हुए थे और वो शोर भी इसी की वजह से हो रहा था। इसने मेरी एक किताब का कवर पेज ही उतार डाला है सर। सौरभ ने नौटंकी करते हुए अपने चेहरे को उदासी से भर दिया था। सौरभ ने अमित की तरफ एक आंख विंक कर दी थी और उसे कुछ इशारा भी कर दिया था। हाँ सर, हम लोग ये चूहा ही तो पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे और इतने में इस तरफ आप आ गए, अमित ने भी मासूमियत से कहा। ठीक है, अब इसे जाकर फेंका। ऐसे हाथ में गिफ्ट की तरह क्यों पकड़े हुए खड़े हो? और हाँ, हॉस्टल के रूल्स को फॉलो करने में ही तुम सबकी भलाई है, समझे? वार्डन ने जानबूझकर थोड़ी सख्ती दिखाई थी, नहीं तो उनका मन तो उस बेहोश चूहे में ही अटका पड़ा था और वो तुरंत वहां से चले गए। सौरभ अच्छी तरह से जानता था कि वार्डन सर को चूहों से कितनी एलर्जी थी, तो वो बस जानबूझकर जितनी देर तक वार्डन अमित के सामने अपना रौब झाड़ने में लगा हुआ था, उतनी देर में ही उसने एक चूहे को पकड़कर वार्डन के सामने उसे ले आया था। साले, आज तो बाल बच गए, सौरभ बिस्तर पर पसरते हुए बोला। अमित को मनी मन हंसी आ रही थी, पर वो बाहर से कतई सीरियस जेस्चर धारण किए हुए था। उसने रूम का दरवाजा और लाइट बंद की और बिस्तर पर फैले सौरभ के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गया। साले, ये सब तेरी वजह से हुआ था। तू ना बेटा आज गया मेरे हाथों से। अबे अजीब बात कर रहा है तू। एक तो इतनी मुश्किल से वार्डन को यहाँ से भगाया और फिर भी तू मुझे ही धो रहा है। अरे देवा, उठा ले देवा यहाँ से। सौरभ अंधेरे में अमित की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था और अमित उसे अपनी मजबूत बाहुपाश में जकड़े हुए उसकी चटनी बना रहा था। काफी देर तक ऐसे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते रहे और फिर वो दोनों थक हार कर अलग अलग लेट गए। वार्डन की आड़ी तिरछी शक्ल को याद करते हुए दोनों दोस्त हंसते हुए कुछ देर में सो गए। इस गुत्थम गुत्था में वो दोनों कुछ भूल रहे थे और खास तौर पर अमित, जिसके लिए कल एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह परेड ग्राउंड में आज कुछ स्पेशल होना था। एक तरफ सीनियर्स का झुंड इकट्ठा हुआ था और उनसे थोड़ी ही दूरी पर जूनियर्स भी इकट्ठा हुए। सीनियर्स अपने अपने हिसाब से जूनियर्स को ताड़ रहे थे। कुछ को एक दूसरे से टशन दिखाना था तो कुछ को एक दूसरे पर अपना अपना क्रश दिखाना था। वहीं कुछ सीनियर्स और जूनियर्स आपस में ही अपनी अपनी सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रहे थे। यूं इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने इकट्ठा होने का मौका कम ही आता था। पता नहीं कब किस बात पर बवाल मचा दे दोनों पक्ष आपस में, पर आज का ये समागम कुछ खास था। उस प्रैक्टिकल इवेंट के लिए था जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स को मिलकर काम करना था, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। तेरे चक्कर में ना आज पक्का परेड ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सोनम जल्दी जल्दी भागते हुए परेड ग्राउंड की तरफ जा रही थी और साथ में चलती हुई अंजलि को मन भर सुनाती भी जा रही थी। एक तो तुम खुद भी टाइम से नहीं उठती हो और हमारे अलार्म्स भी तुमने बंद कर दिए। सोनम अंजलि की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली। ओफो सोनू, रिलैक्स। परेड ग्राउंड आंखों के सामने ही नजर आ रहा है, तू ना बेकार में इतनी टेंशन ले रही है। अंजलि ने सामने की ओर देखते हुए कहा। हाँ, हमें भी दिख रहा है, पर अभी भी हम वहाँ पहुँचे नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे का था और 10 तो हमने रूम में ही बजा दिए थे। कान्हा जी प्लीज आज हमारी रक्षा करना सर के गुस्से से। पता नहीं हमारा कमांडिंग ऑफिसर कौन होगा इस इवेंट के लिए। सोनम ने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। अब छोड़ना यार, जस्ट रिलैक्स। देख हम लोग पहुंच गए परेड ग्राउंड और यहाँ देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पर कोई कमांडिंग ऑफिसर पहुंचा भी है। अंजलि ने परेड ग्राउंड के चारों तरफ देखते हुए कहा।
सोनम भी जरा सा खड़े होकर सुस्ताने लगी थी कि अचानक से उसे फिर से वही एहसास सताने लगा और वो अपने सीने के बाईं तरफ हाथ रखकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। अंजलि भी कभी हैरान परेशान सी सोनम को देख रही थी और कभी अपने आसपास चारों तरफ मौजूद इंसानों के झुंड को देख रही थी कि आखिर ये क्या लोचा है जिसकी वजह से सोनम इतना रेस्टलेस हो जाती है। एएफएमसी के परेड ग्राउंड में आज सुबह सुबह सीनियर्स और जूनियर्स का जमावड़ा लगा हुआ था। सोनम और अंजलि भी जल्दी जल्दी भागते हुए वहां पहुंच गई थी। अंजलि की नज़र भी परेशान होती हुई सोनम के ऊपर से होती हुई अपनी चारों तरफ खड़े जूनियर सीनियर्स की भीड़ के ऊपर जमी थी। उसे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि उसे सीनियर्स की भीड़ में ही खड़ा हुआ कैप्टन डॉक्टर सौरभ मेहरा दिखाई पड़ गया और उसे वो हसरत भरी निगाहों से देखने लग गई। ये लो, सहेली की परेशानी का हल खोजते खोजते खुद के दर्द दिल का सबब ढूंढ लिया था अंजलि ने। वो कैप्टन मेहरा को अपने फर्स्ट ईयर से ही पसंद करती थी, पर नैनो की बात नैना जाने, इससे आगे बात कभी बढ़ ही नहीं पाई थी। पर इस साल अंजलि भी ये सोचकर बैठी थी कि कम से कम एक बार ही सही पर वो कैप्टन मेहरा से अपने दिल की बात जरूर कहेगी ताकि आगे चलकर उसे कोई अफसोस ना रहे। सोनम इस सब बातों से अनजान बस खुद की अनियंत्रित हो रही सांसों को काबू करने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र सामने की ओर चली गई और उसने महसूस किया कि अब उसका दिल शायद बाहर ही आने वाला था। सीनियर डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ कुछ इंटर्न डॉक्टर्स भी आ रहे थे और उसी भीड़ में एक चेहरा कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी का भी था। अमित का ध्यान अभी तक सामने खड़े हुए जूनियर्स की भीड़ में सोनम की तरफ नहीं गया था और वो अपने साथ चल रहे दूसरे कैप्टन डॉक्टर्स के साथ बातें करने में बिजी था। ये यहाँ क्या कर रहा है? सोनम धीरे से फुसफुसाई। उसकी नजरें अब भी सामने से आते हुए सीनियर्स की भीड़ में डॉक्टर साहब पर थी और वो अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखे खड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से खुद के गाल पर थपकी दे रही थी कि वो सच में उसे देख रही थी या फिर ये कोई सपना है। परेड ग्राउंड में कदम रखते ही अमित के दिल में भी फिर से वही घमासान मचने लगी थी और वो खुद को कंट्रोल करता हुआ सबके साथ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। बाकी उसका मन तो यही कर रहा था कि बस वो अभी ग्राउंड के बीचों बीच जाकर जोर जोर से चिल्लाए और पूछ ले कि उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। अब तक सब सीनियर डॉक्टर्स ग्राउंड के बीचों बीच आ गए थे और वो सब वहीं पर बने हुए एक अस्थायी मंच की तरफ जाकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक डॉक्टर ने माइक हाथ में लिया और वहाँ इकट्ठे हुए सभी जूनियर्स और सीनियर्स को एक दूसरे के आमने सामने लाइन में खड़े होने के लिए बोल दिया। सभी डॉक्टर्स अपने अपने विंग के हिसाब से खड़े होने लगे थे। अमित, सौरभ, सभी सीनियर्स अपनी अपनी लाइन में जाकर खड़े हो गए थे और उनके पीछे पीछे और भी सभी सीनियर्स खड़े हो गए थे। काव्या, रश्मि और मोनिका और मोना भी अमित और सौरभ की लाइन में पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो गई थी। वहीं सोनम, अंजलि, शोभना, सब जूनियर्स भी अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए थे। ये सीनियर्स की लाइन में क्यों खड़ा हुआ है, वो भी सबसे आगे? सोनम ने एक बार फिर से फुसफुसाया, पर इस बार उसकी फुसफुसाहट को अंजलि ने सुन लिया था और वो उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि वो सीनियर है हमसे, तो फिर सीनियर्स की लाइन में ही तो खड़ा होगा ना। और तो और सुनने में ये भी आया है कि आजकल अपनी अपनी लाइन में आगे खड़े हुए सीनियर्स को ही हम जूनियर्स का कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा इस प्रैक्टिकल इवेंट के लिए। अंजलि ने ये बात बहुत शांति से कही थी, पर सोनम के लिए ये खबर किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं थी। हे कान्हा जी, ये हमसे क्या अनर्थ हो गया? सोनम अपने से कुछ दूर सीनियर्स की लाइन में सबसे आगे खड़े हुए अमित को देखकर मन ही मन सोचने लगी थी, ये हमारा सीनियर है और अगर ये कहीं हमारा कमांडिंग ऑफिसर बन गया ना तो फिर हम तो गए पारा के भाव में। सोनम खड़े खड़े अपने आने वाले दिनों की कल्पना करके कांपने लगी थी। आप लोग आपस में क्या फुसफुस कर रही हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स? सामने खड़े सौरभ ने अंजलि और सोनम की तरफ देखते हुए पूछा। सौरभ की बात सुनकर सोनम तो चुपचाप खड़ी हो गई, पर अंजलि को तो जैसे कोई जैकपॉट हाथ लग गया था। उसने अविश्वास की दृष्टि से सौरभ की तरफ देखा और कहा कि आप हमसे कह रहे हैं ऐसा? जी बिल्कुल, अब मेरे सामने तो आप ही खड़ी हुई है ना, सौरभ ने बड़ी स्टाइल में कहा। आप हमें जानते हैं? अंजलि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सौरभ, जो उसका फर्स्ट ईयर से लव कनेक्शन था, वो उससे खुद ही बात कर रहा था। आपको कोई शक है क्या? सौरभ ने अंजलि की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। अंजलि ये सब सुनकर शायद 7वें आसमान में उड़ने लगी थी, पर इससे पहले कि सौरभ और अंजलि कुछ और बातें कर पाते, सामने स्टेज से कुछ अनाउंसमेंट्स होने लगी थी और सबके कान उस ओर केंद्रित हो गए। वेल माय डियर एंड डिसिप्लिन्ड सीनियर्स एंड जूनियर्स, आप सबको पता ही होगा कि अब से कुछ दिनों बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिकल इवेंट में आप में से ही कुछ चुनिंदा और होनहार फ्यूचर डॉक्टर्स को शामिल होने का मौका मिलने वाला है।
अपनी अपनी लाइन में खड़े अमित, सोनम, सौरभ और अंजलि स्टेज पर माइक थामे सीनियर डॉक्टर को बोलते हुए बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पर आज जिन डॉक्टर्स का नाम नहीं भी लिया जाएगा वो हताश ना हो। उन्हें अगले प्रैक्टिकल इवेंट में मौका मिलेगा अपनी काबिलियत दिखाने का। सभी सीनियर्स और जूनियर्स ने जोरदार क्लैपिंग की। सीनियर डॉक्टर ने एक एक करके कुछ सीनियर और कुछ जूनियर विंग के फ्यूचर डॉक्टर्स के नाम लेकर उन्हें अपने साथ स्टेज पर आने के लिए कहा। सीनियर विंग से कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी, डॉक्टर सौरभ मेहरा, डॉक्टर पुलकित सचान, डॉक्टर रवि पोडवाल, डॉक्टर काव्या चौधरी, डॉक्टर रश्मि सेन शामिल हुए थे। मोनिका को अगले इवेंट तक का इंतजार करना पड़ गया। वहीं जूनियर विंग से कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ, डॉक्टर अंजलि वधावन, डॉक्टर शोभना कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर तुषार कोहली और डॉक्टर केतन अरोड़ा शामिल हुए थे। दोनों ही विंग के कैप्टन डॉक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे और अब बारी थी अमित के चौंकने की। ये क्रेजी गर्ल यहाँ, आई मीन इज शी एन AFMCM? अमित की नजरें बुरी तरह से अपने ठीक सामने वाली लाइन में खड़ी सोनम को ही घूर रही थी, बगैर इस बात की चिंता किए कि अगर किसी की नजर उस पर चली जाए तो देखने वाला फौरन समझ जाएगा कि बाबू मोशाय कन्या दर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके कन्या दर्शन के पीछे का लॉजिक उनके अलावा और कोई नहीं समझ पाएगा। उधर सोनम को अपने ऊपर अमित की कस्ती निगाहों से बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो वैसे भी उसका खुद का दिल उसकी मिट्टी पलीत करने में लगा हुआ था। मन तो यही कर रहा था कि अगर ऐसा संभव हो सकता तो वो अपने दिल को कुछ दिनों के लिए अपने रूम की किसी खूंटी से लटका कर आ जाती। अबे अब क्या कच्चा ही चबा जाओगे हमें? सोनम मन ही मन परेशान हो रही थी कि कब इस सीनियर का ताड़ना बंद होगा, क्योंकि नाम तो वो आज के दिन तक भी नहीं जान पाई थी अपने अकड़ू डॉक्टर साहब का। पर कोई और भी था जिसे अमित के सोनम को घूरने से बहुत दिक्कत हो रही थी। और कौन? काव्या चौधरी। वो इस प्रैक्टिकल इवेंट में शामिल ही अमित की वजह से हुई थी और अमित तो यूं किसी भी लड़की को पलट कर भी नहीं देखता था। तो फिर आज ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो काव्या चौधरी को टक्कर दे रही है? काव्या जल भुनकर राख हुए जा रही थी, पर अमित को और सोनम को फिलहाल काव्या की इस खुन्नस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। डुग्गू भी तो परेशान हो रखा था अपने ही दिल से। पिछले 2-3 दिनों से इस कमबख्त ने नर्क फैला रखा था बेचारे डुग्गू जी के आसपास। क्या सबब था जो यूं बेतहाशा धड़कने ही लग जाता है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? अमित खुद में ही उलझा हुआ था कि उसका और बाकी सबका ध्यान एक बार फिर से मंच पर खड़े उस सीनियर डॉक्टर ने अपनी तरफ खींचा जो कि इन सब सीनियर्स और जूनियर्स को मंच पर इकट्ठा करवाया था। Well, congratulations, all of my talented, laborious future doctors, सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब इस सेमेस्टर के प्रैक्टिकल इवेंट के लिए हमारे सिलेक्शन पैनल के आखिरी पसंद हैं। आप सबको अब से कुछ दिनों के बाद अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उस पर हाथ साफ करने के लिए आप सबको एक दूसरे इमेज भेजा जाएगा, जहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट के साथ काम करना होगा। और टीम स्पिरिट की शुरुआत हम आज यहाँ पर एक दूसरे का इंट्रो लेकर ही करेंगे। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सब एक दूसरे को जानते ही होंगे, पर फिर भी एक नए सफर पर निकलने से पहले क्यों ना दोबारा से अपनी जान पहचान को बढ़ाया जाए। लेट्स स्टार्ट विद आवर धाकड़ सीनियर्स। कैप्टन डॉक्टर अनिल मकवाना ने कहा और वहाँ स्टेज के नीचे मौजूद सभी डॉक्टर्स ने जोरदार तालियां बजा दी। और सीनियर्स अपना इंट्रो जूनियर्स के साथ हैंडशेक करते हुए करेंगे। सीनियर्स अपने सामने खड़े जूनियर्स से हैंडशेक करें और एक दूसरे का परिचय जानें। यकीन मानिए ये छोटा सा इंट्रो आपके आने वाले सफर को यादगार बना देगा। सीनियर डॉक्टर अनिल मकवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और एक साइड जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले लाइन में खड़े हुए सीनियर विंग के कैप्टन डॉक्टर पुलकित सचान ने अपने ठीक सामने खड़ी जूनियर कैप्टन डॉक्टर शोभना कुलश्रेष्ठ से हैंडशेक किया और दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपना इंट्रो दिया। फिर दूसरे नंबर पर खड़े सीनियर विंग के कैप्टन डॉक्टर रवि पोडवाल ने अपने सामने खड़े जूनियर डॉक्टर तुषार कोहली से हैंडशेक किया और अपना इंट्रो दिया। तीसरा नंबर सीनियर विंग के डॉक्टर सौरभ मेहरा का था और वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। झट से अपना हाथ सामने लाइन में खड़ी डॉक्टर अंजलि वधावन की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को इंट्रो भी दिया और साथ में काम करने के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोला। अब नंबर था कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी का, जो कि अपने सामने खड़ी जूनियर विंग की डॉक्टर को बहुत फुर्सत से बस निहारे ही जा रहे थे। अबे हैंडशेक करना। सौरभ ने उसे चुपचाप खड़ा हुआ देखा तो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। हेलो, माई सेल्फ कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी फ्रॉम सीनियर विंग। डुग्गू ने जानबूझकर सीनियर विंग पर खास तवज्जो देते हुए कहा। सोनम तो पहले से ही सिट पिटाई हुई सी खड़ी थी। हे कान्हा जी, हमने इन्हें कल पता नहीं क्या क्या बोल दिया था।
हमारी मत ही मारी गई थी जो हम उस तरफ चले गए थे, और उससे भी ज़्यादा हमारी किस्मत खराब थी तो ये अकड़ू हमें वहाँ मिल गए। पता नहीं अब क्या होगा। ये हमारे सीनियर और हमने। सोनम मनी मन सोची जा रही थी कि अपनी तरफ अमित के बढ़े हुए हाथ को उसने अपने कांपते हुए हाथों से थाम लिया। हेलो सर, आई एम कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ फ्रॉम जूनियर विंग। सोनम ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपना इंट्रो दिया और अपने हाथ को वापस खींचना चाहा, पर ये क्या, अमित तो उसके हाथ को जबरदस्ती और मजबूती से पकड़े हुए था। आपके साथ काम करने में सच में बहुत मजा आएगा, पर मजा सिर्फ मुझे आएगा, आपको तो। अमित धीरे से उसकी तरफ झुका और फुसफुसाते हुए सीधे खड़ा हो गया। सोनम ने एक नज़र अमित की तरफ देखा तो अमित को खुद को ही घूरते हुए पाकर अपनी नज़रें उसने उसके चेहरे से हटा ली। इसके बाद हुई इंट्रो में अमित और सोनम को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। काव्या ने तो जूनियर विंग के डॉक्टर अजय कुमार का हाथ ही इतनी कसकर दबा दिया कि बेचारा अगली बार किसी को हैंडशेक करने से पहले 10 बार सोचेगा। और डॉक्टर रश्मि ने जूनियर डॉक्टर केतन अरोड़ा से भी बस फॉर्मली ही इंट्रो किया था और अलग खड़ी हो गई थी। पर इन सबसे अलग अमित को कुछ एहसास हो रहा था, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी थोड़ी देर पहले के एहसास को वो फिर से रिकॉल कर रहा था। क्या था वो? जब मैं मिस वशिष्ठ के साथ हाथ मिला रहा था, इतना अटैच्ड क्यों फील हो रहा था मुझे? और उनसे हाथ मिलाते हुए मेरा दिल, जो कुछ देर पहले तक इतना शोर कर रहा था, अचानक से इतना शांत कैसे हो गया था? अमित ने उलझी हुई निगाहों से जब सोनम की तरफ देखा तो वो अंजलि के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, और उसके गोरे गोरे गुलाबी गालों पर जो डिंपल पड़ रहे थे ना, हमारे मिस एरोगेंट तो एक बार फिर से उन डिंपल्स की गहराई में खो गए थे कहीं। अचानक सोनम की नजरें मिस्टर अकड़ू की तरफ चली गई और कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपने चेहरे को ही उनकी ओर से घुमा लिया। हमें इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है यार? हद है, मतलब यहाँ हम डॉक्टर बनने आए या फिर खुद ही किसी बीमारी से ग्रस्त होकर पेशेंट बन जाएंगे हम? सोनम अपनी हालत पर झल्ला ही रही थी, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, ये वो खुद ही नहीं जानती थी तो दूसरों से क्या कहती? डॉक्टर अमित रघुवंशी बार बार इधर उधर से होते हुए सोनम के ऊपर ही अपनी आंखें ठहरा लेते थे, जिसे उनका दिमाग तो बता रहा था कि वो इस लड़की को बहुत कायदे से बताएंगे कि अमित रघुवंशी से उलझने का क्या मतलब होता है, पर दिल तो कुछ और ही इशारे कर रहा था उन्हें, जिन्हें कि दिमाग उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। और ऐसी उहापोह में आखिर उन्होंने भी सोनम की तरफ अपनी पीठ कर ली और अपने साथियों से बतियाने लग गए। योर अटेंशन प्लीज। सीनियर डॉक्टर अनिल मकवाना जी वहाँ एक लिस्ट लेकर आ गए। उनके साथ 2 सीनियर डॉक्टर्स और भी थे। कल ये रही लिस्ट, जिसमें आप सभी को एक टीम में डिवाइड किया गया है। हर टीम में एक सीनियर आपका कमांडिंग ऑफिसर होगा और टीम में शामिल जूनियर्स को अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही रिपोर्ट करना होगा, जबकि 2 सीनियर्स को टीमों के ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन करने वाले सीनियर्स किसी भी टीम को डायरेक्ट कमांड भी कर सकते हैं और उन्हें इंटेरोगेट भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड सीनियर्स डायरेक्ट AFMC में रिपोर्ट करेंगे। सीनियर विंग से कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी और कैप्टन डॉक्टर पुलकित सचान आप सबके ऑब्जर्वेटरी ऑफिसर्स होंगे। ये दोनों आप सभी को ऑब्जर्व करने के अलावा आप सबकी शिफ्ट और ड्यूटी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सोनम अपनी आंखों को बंद किए हुए बस अपने कान्हा जी को ही याद किए जा रही थी, और डुग्गू उसकी तरफ देखकर यही सोच रहा था कि मिस वशिष्ठ कितना ही ऊपर वाले को याद कर लीजिएगा, पर इस इवेंट में तो आपके साथ वही होगा जो मंजूर है डॉक्टर अमित रघुवंशी होगा। कैप्टन डॉक्टर सौरभ मेहरा के साथ जूनियर्स की तरफ से कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ और डॉक्टर अंजलि वधावन होंगी। वैसे सौरभ के साथ सोनम को रखा गया था, पर लिस्ट बनते समय सौरभ ने सोनम की कंपनी का हवाला देते हुए अंजलि को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। सौरभ ने एक तिरछी नजर से अंजलि की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अमित की तरफ चला गया। डॉक्टर रवि पोडवाल की टीम में डॉक्टर शोभना कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर केतन अरोड़ा होंगे। डॉक्टर काव्या चौधरी और डॉक्टर रश्मि सेन की टीम डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर तुषार कोहली को मॉनिटर करेगी जॉइंटली। जैसे सौरभ ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अंजलि को अपनी टीम में शामिल करवा लिया था, वैसे ही काव्या ने भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए रश्मि को अपने साथ मिलाकर सीनियर डॉक्टर्स को बचे हुए जूनियर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने के लिए राजी कर लिया था। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने और वहाँ मौजूद और डॉक्टर्स ने उन सभी नई नवेली टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाई और उन्हें उनके काम के लिए बेस्ट विशेस दी। आप लोगों को इस इवेंट के लिए रवाना होने के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डॉक्टर अनिल मकवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से बाकी सभी डॉक्टर्स के साथ चले गए। मतलब अब इस प्रैक्टिकल इवेंट में भी इन दोनों के फैशन के जलवे देखने को मिलेंगे, सौरभ ने धीरे से पुलकित और अमित के बीच फुसफुसाते हुए कहा।
मैं तो इस बात के लिए खैर मना रहा हूँ कि बेचारे अजय और तुषार को उन दोनों के जलवे झेलने के लिए एक दूसरे का सहारा तो होगा, वरना ये दोनों तो उन दोनों डॉक्टर्स को इस इवेंट के खत्म होने तक पागल ही करके छोड़ने वाली थी। पुलकित ने भी सौरभ की बातों में तड़का लगाते हुए कहा। पुलकित की बातों पर जहाँ सौरभ और पुलकित तो जोर जोर से हंसने लगे, पर अमित तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। अमित, तुम मेरी टीम को ऑब्जर्व करने आओगे ना? काव्या ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने की कोशिश करते हुए कहा। अमित ने उसके हाथों को बीच में ही पकड़ लिया और कहा, यस श्योर, आई विल बी देयर एंड माइंड यू डॉक्टर चौधरी, if I find a single mistake done by you, I will make sure that you get full 0. You understand? A full big 0. अमित ने अपने हाथ की 2 उंगलियों को आपस में जोड़कर एक बड़ा सा 0 बनाते हुए कहा, So keep distance from me and pay attention on your event. अमित ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और वहां से चला गया। हाय, तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तो है जो काव्या चौधरी को तुम्हारी ओर खींचता है, काव्या ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अटेंशन तो मैं दूंगी पर इवेंट पर नहीं, तुम पर। तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट हो कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी, काव्या ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और रश्मि के साथ वहां से बाहर निकल गई। सोनम दूर खड़ी काव्या और अमित को देख रही थी। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर अमित का गुस्सा उसे काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। हे कान्हा जी, ये मिस्टर सड़ू हमेशा सब पर गुस्सा ही क्यों होते रहते हैं? सोनम, चलना यहाँ से, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ शोर शराबे के और कुछ नहीं होगा। अंजलि ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाने लगी। चल तो रहे हम, तुम हमें खींच क्यों रही हो? सोनम ने उलझन में कहा। जल्दी चलो नहीं तो वो निकल जाएंगे यहाँ से, अंजलि बेख्याली में बोल गई और अब चुपचाप खड़ी हो गई थी कि जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। क्या क्या कहा तुमने? कौन निकल जाएगा? हाँ, किससे मिलने के चक्कर में तुम हमें घसीटती भी ले जा रही हो? सोनम उसके सामने खड़ी हो गई थी। अरे वही ना जो हमारी टीम के कमांडिंग ऑफिसर बने, कैप्टन डॉक्टर सौरभ मेहरा। तुझे नहीं लगता है कि हमें उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए? आखिर इतने बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए हमें इतने अच्छे कमांडिंग ऑफिसर मिले। अगर कहीं काव्या चौधरी या फिर रश्मि सेन बन जाती ना हमारी कमांडिंग ऑफिसर्स, तो ये इवेंट बीच में छोड़कर जाना पड़ता, अंजलि ने कहा। वैसे कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है अपने नए कमांडिंग ऑफिसर की? सोनम ने अंजलि की तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब तुझसे छुपाकर कहाँ जाना है मैंने? अंजलि ने थोड़ा सा शर्माते हुए सोनम की तरफ देखा और बोली, तुझे मैंने बताया तो था कि एक सीनियर पर मुझे फर्स्ट ईयर से क्रश था। तो यही वो सीनियर है? सोनम ने सवालिया नजरों से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने अपनी गर्दन हिला दी। क्यों महारानी जी, जे तुम्हारे अंबाला में मोड़न की कमी पड़ गई हती जो तुम्हें अपाई सीनियर पे क्रश हो गए हो? बताया था ना आप लोगों को कि जब भी सोनम परेशान होती थी या घबरा जाती थी तो फिर उसके मुंह से शुद्ध ब्रज भाषा ही निकलती थी। अरे प्लीज यार, डोंट बी एंग्री, अंजलि ने सोनम को मनाते हुए कहा। तुम कतई बवाल हो यार, इतने हमारी सटकी पड़ी और तुम अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही हो, सोनम ने गुस्सा होते हुए कहा। अब मान भी जा मेरी राधा रानी, अंजलि ने उसके गले पड़ते हुए कहा। वैसे भी क्रश होता तो अब तक खत्म हो चुका होता, पर यार जब भी सौरभ सर को देखती हूँ ना, कसम से दिल में जो घंटियां बजती हैं तो फिर और कुछ याद ही नहीं रहता है। अंजलि ने जैसे कहीं खोते हुए अपने मन की बात बता दी थी। तुम्हारे दिल के अंदर क्या कोई मीटर वीटर फिट है जो तुम्हें पता चल जाता है कि अब सौरभ सर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे दिल की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी? सोनम को ये सब लॉजिक कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ मेरी राधा रानी, जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे आसपास ही होता है तो तुम्हारे दिल को ना उसकी खबर लग ही जाती है। वो अगर तुम्हारे आसपास से गुजर भी जाए ना तो ये जो दिल है ना, सोनम ने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, ये बहुत जोरों से धड़कने लगता है कि जैसे अब ये दिल बाहर आकर ही मानेगा। अंजलि बता तो उसे अपने दिल का हाल रही थी, पर ये क्या? सोनम को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके साथ भी तो पिछले 2 दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो किसी से प्यार नहीं है।